चलिए बच्चों देखिए, आज का टॉपिक है जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। देखिए सुना ध्यान से, इसमें एक शब्द है जिसका नाम है आंदोलन। ये शब्द का मतलब क्या होता है बाबू रे? हम 3-4 शब्दों पर जरा बात करेंगे, पहले इसको समझना। पहला है आंदोलन, दूसरा है विद्रोह, और तीसरा हो जाएगा आंदोलन हो गया, विद्रोह हो गया, और एक हो गया सत्याग्रह। सत्याग्रह बोल लीजिए या फिर भूख हड़ताल, हड़ताल लिख लेते, ठीक है ना, हड़ताल बोल लेते हैं इसको, हड़ताल। ये तीनों शब्द का मतलब समझना, ठीक है। ये तीन शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको बिना समझे आप आधुनिक इतिहास में आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सुनना पाओ, पहले समझो आंदोलन क्या होता है। जब कोई सुनो, जब कोई भी समाज अपने हक के लिए, जब कोई भी समाज अपने हक के लिए अगर कई लोगों के साथ में मिल करके अगर कोई कांड करता है, कांड नहीं करने बोल सकते, जैसे मतलब कि चलता है, रोड जाम करता है, सरकार के ऑफिस के बाहर रहता है, बैठल रहता है, तो इस प्रकार के विद्रोह को हम लोग मतलब इस प्रकार के क्रिया क्या बोलेंगे? आंदोलन बोलेंगे। विद्रोह क्या होगा? तो उसमें बस केवल लड़ाई झगड़ा, मतलब जो आंदोलन किए कहे थे इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें लड़ाई झगड़ा कर देगा लोग, यानी हिंसात्मक कार्य हो जाएगा, तो वह विद्रोह कहेंगे। अब हड़ताल तो जानवे करते हैं, जैसे में अगर टेम्पू चल रहा है, टेम्पू चल रहा था, टेम्पू क्या करता है? हमारे जनता को एक सेवा देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, और हमारे कई समाज को सेवा देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। तो वो जो है ना, अगर चलाना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं काफ़ी, जैसे आप लोग अभी देखे होंगे, ये कुछ दिन पहले भी ट्रक हड़ताल हुआ था, है ना। तो ट्रक जो रुका था इसका भी, उसको भी क्या बोल सकते हैं? हड़ताल बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग आंदोलन का मतलब समझे हैं। अब ये जनजातीय आंदोलन क्या है इसे समझना। देखिए बच्चों, समझना बहुत ध्यान से। पहला आंदोलन है सन्यासी आंदोलन, सन्यासी जन आंदोलन, ठीक है। बार बार हम जन आंदोलन नहीं लिखेंगे, बस एक बार लिख देते हैं, सन्यासी जन आंदोलन, आंदोलन होता है, ठीक है। समझना, हम जरा भारत के एक बार नक्शा बना लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए बढ़िया से। देखिएगा सब बच्चा समझिएगा, पहले ये क्या अपना देश भारत, पहले समझिए, लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए बढ़िया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है बंगाल। नाम क्या है? बंगाल। अब क्या हुआ घटना बाबू? सन्यासी जन आंदोलन, कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे खास करके सन्यासियों के द्वारा, सन्यासी यानी कि देखो, जंगल में रहने वाले व्यक्तियों को जनजाति कहा जाता है, ठीक है। जंगल में रहने वाले को क्या बोलेंगे? जनजाति। अब क्या हुआ था बाबू कि यहाँ पर जंगल में रहे थे, इसको, इसी को आदिवासी भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आदिवासी किसे कहते हैं, तो जंगल में रहने वाले व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? आदिवासी। तो सन्यासी जन आंदोलन जो है वो बंगाल में, भारत के एक राज्य है जिसका नाम क्या है? बंगाल। बंगाल में यहाँ पर जितना भी लोग रहते थे, खास करके किस समुदाय का? सन्यासी समुदाय का। इन लोग जो है ना यहाँ पर आकर के रहते थे, और इन लोग के साथ में अंग्रेजों ने काफी अत्याचार कर दिया। अत्याचार कैसे किया से सुनना, जरा सुनो। देखो क्या हुआ कि बंगाल में अकाल पड़ गया, बंगाल में अकाल पड़ गया। अकाल में समझते हैं, जैसे में बारिश नहीं हुआ, फसल अच्छा नहीं हुआ, तो इस प्रकार से वहाँ अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ जाने के कारण इन लोग टैक्स नहीं दे पा रहा था। टैक्स समझते हैं, अंग्रेजों को कुछ पैसा देना पड़ता था, ठीक है ना। तो बंगाल में अकाल पड़ जाने के कारण इन लोग जो है वो टैक्स नहीं दे पा रहा था। किसको? अंग्रेज लोग को। और अंग्रेज का कहा नाम था कि आपका अकाल पड़े और चाहे तो कुछ भी हो जाए, हमको टैक्स चाहिए तो चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टैक्स के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो सन्यासी आंदोलन। टैक्स के खिलाफ कौन सा आंदोलन? सन्यासी आंदोलन। कहाँ से चलाया गया था? बंगाल से। लेकिन एक अंग्रेज था जो इसको आकर के दबा दिया, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। नाम याद रखना, ठीक ना। नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। देखिए ये जो ये भी एक अंग्रेजी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझा दिए हम कि टैक्स, जिसको चुंगी भी कहा जाता है, टैक्स के विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? सन्यासी आंदोलन। अच्छा, सन्यासी लोग किस राज्य में रहा करते थे? बंगाल में। इसको दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज आया था? वारेन हेस्टिंग्स।
कौन आया था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला है संथाली विद्रोह। सुनना ध्यान से बाबू लोग, सीखिए। दूसरा नाम क्या है? संथाली विद्रोह। संथाली, एक समझना जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। संथाली विद्रोह ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है झारखंड। झारखंड, अच्छा याद है आप लोग को? बिहार से झारखंड टूट के अलग राज्य बना था। अच्छा, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? नहीं, सन 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। अच्छा, 15 नवंबर को क्यों अलग हुआ था? क्योंकि बिरसा मुंडा नामक एक जनजाति वहाँ भी रहते हैं, और बिरसा मुंडा जिसको भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है उनका जन्म 15 नवंबर को ही हुआ था। ठीक है, और उसी को सम्मान देते हुए बिहार से झारखंड को अलग कब किया गया है? 15 नवंबर को, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। ठीक है ना। तो संथाली विद्रोह किस राज्य से चालू हुआ है? नहीं, झारखंड से। झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से चालू हुआ था। मतलब इसमें जमींदारों का विरुद्ध इसका सिंधु और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था 1856 ईस्वी में। लिखिए बाबू रे, सुनना। सबसे पहली बात इंपोर्टेंट पॉइंट कि ये कब चलाया गया? 1856 में। ये कहाँ चलाया गया? किस राज्य में? तो ये झारखंड में चलाया गया था। कहाँ? झारखंड में। इसमें जो मेन लीडर था, लीडर मतलब जो मेन हेड था, वो दो व्यक्ति था। एक का नाम था सिंधु और एक का नाम था कान्हू। कान्हू, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु कान्हू जो है वो किस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? तो कौन सा आंदोलन है? संथाली विद्रोह। ठीक है, चलिए एक बार सवाल जरा बताइएगा। ठीक है, पहले सुन लीजिए, संथाली विद्रोह कब चालू हुआ था? 1856, सही है। किस राज्य से चालू हुआ था? अच्छा, झारखंड के कौन सा जगह से? तो राजमहल के पहाड़ी से। राजमहल के पहाड़ी से। राजमहल पहाड़ी से। ये क्वेश्चन उठा सकता है कि राजमहल के पहाड़ी किस राज्य में है? राजमहल के पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड में। वहां पर कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाली विद्रोह। इसका हेड कौन था? सिंधु और कान्हू। यह विद्रोह कब चालू हुआ? 1856। जल्दी लिखिए, जैसे लिखने जा रहे हैं वैसे ही आप लोग लिख लीजिए। इसका नेतृत्व किया था सिंधु और कान्हू। किसका? संथाली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु तथा कान्हू। सिंधु तथा कान्हू हो गया। नेतृत्व में यहाँ विरोध न। संथाली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा है अहोम। अहोम आंदोलन। ठीक है, यानी अब अहोम समझाते हैं। दोगो गया ना, समझ गए? दोगो देखिएगा बच्चों, अहोम अभी तक कितना आंदोलन समझा दिए हैं? दोगो। पहला का नाम बताइए, सन्यासी। किस राज्य से? बंगाल से। इसका नेतृत्व किसने, मतलब इसको किसने दबाया था? कौन सा अंग्रेज? तो वारेन हेस्टिंग्स। बस इसका यही इतना था। अच्छा, टैक्स के खिलाफ कौन लड़ाई किया था? तो आपका सन्यासी विद्रोह लोग। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या पढ़ाया आप लोग को? संथाली विद्रोह, जो कि किस राज्य से? झारखंड से। झारखंड के कौन सा पहाड़ से? राजमहल के पहाड़ से। और ये राजा राम ने बाबू, राजमहल के पहाड़ी। अच्छा, वहां पर ही जो है ये 1856 तक आते थे, इस विद्रोह को दबा दिया गया। और वहां पर प्रमुखतः दो व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। एक का नाम था सिंधु और एक का नाम था कान्हू। सिंधु और कान्हू, याद रहेगा। अगला आ जाइए, अहोम विद्रोह। ए बाबू, सर छोटा छोटा सा टॉपिक है, बस शॉर्टकट में निकालेंगे। देखिए, यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है असम। अच्छा, ये दो राज्य का जिक्र नहीं किए हम। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता। उत्तराखंड कहाँ चला जाएगा? अच्छा, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और यहाँ एक राज्य है बाबू जिसका नाम है असम। और देखिए, इसको याद करने का ट्रिक बहुत अच्छा है। आ से अहोम, अवा से असम। असम की राजधानी कौन बताएंगे? दिसपुर होता है असम की राजधानी, है ना। तो असम में बाबू आपका सबसे पहली बात कि अहोम विद्रोह जो है वो किस राज्य में चालू हुआ है? असम में। कब चालू हुआ? 1828 में।
1828 में। असम में चालू हुआ अहोम विद्रोह, और कब चालू हुआ? 1828 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गोमघर कुंवर। गोमघर कुंवर। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अहोम विद्रोह किस राज्य में चालू हुआ था? तो असम में। कब हुआ था? 1828 में। 1828 में। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया? गोमघर कुंवर। गोमघर कुंवर। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। मतलब यह बंगाल के क्षेत्र से हुआ था और इसकी शुरुआत 1825 ईस्वी में कर्ण शाह ने किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट विद्रोह क्या है? पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, पागल, उल्टा लिख दिए, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह। अच्छा, ये कहाँ से हुआ है? बंगाल से। कहाँ से हुआ है? बंगाल से। अच्छा, ये कब हुआ बता सकते हैं आप लोग? पागलपंथी विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 1825 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था कर्ण शाह ने। 1825 में हुआ है और नेतृत्व किसने किया है? कर्ण शाह ने किया था। ठीक है, तो पागलपंथी विद्रोह बंगाल से। अच्छा बताइएगा, बंगाल कहाँ था? अभी जस्ट बंगाल को हम चित्र बनाए थे, बता सकते हैं कहाँ होगा बंगाल? यहाँ और नीचे, यानी कुछ इस पर। अच्छा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अच्छा, यहाँ से एक विद्रोह भी आप थोड़ा देर पहले पढ़ाए हैं। नहीं, कौन सा विद्रोह था? विद्रोह का नाम क्या था? सन्यासी विद्रोह। यहाँ पर एक और आ गया, कौन सा विद्रोह? पागलपंथी। पागलपंथी विद्रोह कहाँ से चालू हुआ है? बंगाल से। कब चालू हुआ? 1825 में। इसका नेतृत्व कौन किया? कर्ण शाह ने किया था। कर्ण शाह ने किया था। बोला कर्ण शाह ने इसका नेतृत्व किया था। बोला बाद में इसका नेतृत्व उसका पुत्र टीपू ने करने लगा था। जैसे इसका जो मतलब कर्ण शाह जो है वो बाद में ये मारा गए, तो इसके बाद इसका बेटा था जिसका नाम था टीपू। ठीक है, वो इतिहास में पढ़ना, टीपू सुल्तान वो अलग है, वो ये नहीं है। वो हैदर अली के बेटा था टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर साम्राज्य कर्नाटक के युद्ध में पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कर्ण शाह के बेटा का नाम है टीपू, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि टीपू के द्वारा कौन सा जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला गया था? तो पागलपंथी विद्रोह। कहाँ हुआ है? बंगाल में। कब हुआ? 1825 में। पापा कौन थे टीपू सुल्तान का? मतलब टीपू का, सुल्तान नहीं है। ये कर्ण शाह जो कि नेतृत्व किए हैं। चलिए, बंगाल में अभी तक कुल कितने हम पढ़ा चुके हैं? 2 गो। झारखंड में एगो इम्पोर्टेंट पढ़ाए हैं, संथाली विद्रोह। उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू। सिंधु और कान्हू, याद रहेगा ना? चलिए नीचे हो गया, उतारिए जल्दी। हो गया? ठीक है भैया। कर्ण शाह के पुत्र का क्या नाम था? टीपू। अगला देखिएगा, अगला है फरियासी विद्रोह। कितना नंबर का होगा ये? 5 नंबर का। फरियासी विद्रोह। फरियासी विद्रोह। और एक बात जान के आप लोग को ताजुब होगा, विद्रोह होता, विद्रोह नहीं। ठीक है, और ये भी कहाँ से हुआ है? बंगाल से। ये भी बंगाल से हुआ है। लास्ट में जब पूरा विद्रोह पढ़ा देंगे ना, पूरा विद्रोह लगभग में आपका 7-8 गो होगा, जिससे 5 गो चल गए, 2-3 गो है। जब टोटल विद्रोह पढ़ा देंगे ना, तो उसके बाद आपको अंतिम में वो सवाल पूछेंगे कि बताइए सबसे ज्यादा विद्रोह किस राज्य से चला था? बंगाल से। ठीक है, बंगाल और झारखंड। झारखंड भी एक गाँव मिलेगा, जैसे मुंडा विद्रोह झारखंड से ही हुआ था। ठीक ना, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ था वो। ठीक है, चलिए, तो फरियासी विद्रोह कब मतलब कौन कहाँ हुआ है? तो बंगाल में हुआ। ठीक है, अच्छा, इसका नेतृत्व किया था शाहतुल्ला तथा दादू मियाँ। ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, शाहतुल्ला। शाहतुल्ला और एक आदमी और था जिसका नाम था दादू मियाँ। दादू मियाँ। तो शाहतुल्ला तथा दादू मियाँ जो है वो किस विद्रोह का नेतृत्व किया है? तो फरियासी विद्रोह का। ठीक है, फरियासी विद्रोह का नेतृत्व किया है। कहाँ से चालू हुआ था? बंगाल से। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। बोला यह मेघालय की खासी पहाड़ी से 1833 में चालू हुआ था और इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए 6 में देख लीजिएगा, नाम क्या है इसका? खासी विद्रोह। ये कहाँ से चालू हुआ है? मेघालय से। मेघालय से। अच्छा,
ये आपका 1833 में चालू हुआ है और नेतृत्व कौन किया है? तीरथ सिंह ने किया है, तीरथ सिंह ने किया है। देखना बाबू, यहाँ असम राज्य है ना, असम, असम यानी देखो बातों को समझना, इधर 7 गो राज है, 7 राज है, 7 गो, ठीक है। पहला ई पट्टी जेकर नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इधर के 7 राज्य का ट्रिक है आना मम्मी एटीएम, आना मम्मी एटीएम, ये ट्रिक है। आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से कुछ होगा मणिपुर। अच्छा याद कीजिए, लोकटक झील मणिपुर, डांसिंग डियर है ना मणिपुर। अच्छा मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। अच्छा आज से अभी जस्ट पढ़ाए थे असम, और टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, और म से मेघालय। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 7 सिस्टर है ना, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य भी इसको कहा जाता है। इसमें कितना राज्य है? तो 7 गो। 7 में का नाम बता दीजिएगा ना, ठीक है। अच्छा मेघालय ये है, देखिए मेघालय देखो यहाँ पे ये, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मेघालय में 3 गो पहाड़ है, 1 2 3। पहला का नाम है गारो, दूसरा का नाम है खासी, और तीसरा का नाम है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। ध्यान से मेरे बात को सुनना। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मेघालय में कुल कितने पहाड़ मिलता है? 3 गो, गारो, खासी और जयंतिया। तो यहाँ पर देखिए ये कोची नाम है, जनजाति विद्रोह का नाम क्या है? खासी विद्रोह। अब बताइए खासी विद्रोह कहाँ होगा? खासी पहाड़ पर। आइए किस राज्य में है? तो मेघालय में है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खासी विद्रोह किस राज्य से चालू हुआ है? मेघालय से। किस पहाड़ पर चालू हुआ होगा? खासी। कब? 1833 में। और नेतृत्व कौन किया? तीरथ सिंह। उतारो जल्दी फटाक से। बोलो बाबू, लिखवा तो लिख ले भैया। 7 पहाड़ नहीं, 7 राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य में कुल कितने राज्य है? तो 7 गो। 7 का नाम लिखिए तो लिख लो, जल्दी जल्दी करो। कौन वाला? ये वाला। उत्तर पूर्वी राज्य में कुल कितने राज्य है? 7 गो। उत्तर पूर्वी राज्य में कुल कितने राज्य हैं? क्या को लिखे? 7 गो। हाँ ट्रिक लिख लेना, ट्रिक आपका काम देगा, ट्रिक से याद रहेगा। चलिए देखिए ध्यान से। अगला रामोसी विद्रोह, ठीक है। इसका नेतृत्व किया था तीरथ सिंह, तीरथ सिंह, ठीक है। अच्छा ये कहाँ चालू हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। जरा सुनना बाबू रे, सीखना। पश्चिमी घाट है कहाँ? जरा समझो। देखो ये क्या नक्शा है भारत का, ये वाला इलाका देखो जरा ध्यान से, ये वाला इलाका कोरिए कोरिए, ये है पूर्वी घाट, और ये वाला जो है ये क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर कुल कितने राज्य है? तो 4 गो। सबसे पहले कौन है? महाराष्ट्र। पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। और दूसरा कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। और केरल नहीं, पहले यहाँ तक नहीं, वो यहाँ पर एक छोटा सा और राज्य जिसका नाम गोवा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है? केरल, केरल। आइए यहाँ तक आकर के मिला हुआ कौन? तमिलनाडु, 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 ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट में कुल कितने राज्य है? तो क्या हुआ है? जरा देखिए तो 2 और 2 4। अच्छा वो गोवा भी है, 5 हुआ है, ठीक ना। गोवा भी तो है छोटका, यहाँ पे देख रहे हैं गोवा, ठीक ना। अच्छा ये महाराष्ट्र चालू हुआ, देखिए पश्चिमी घाट, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा विद्रोह है जो पश्चिमी घाट से चालू हुआ है? तो रामोसी विद्रोह। अच्छा रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट से चालू हुआ है, लेकिन पश्चिमी घाट के कौन सा राज्य से चालू हुआ है? तो महाराष्ट्र से। कौन सा राज्य से? महाराष्ट्र से। इसको महाराष्ट्र कर लीजिएगा। कहाँ गया पश्चिमी घाट? महाराष्ट्र। जल्दी कीजिए दम, उतार लिए। कौन वाला? पश्चिमी घाट वाला। ऐसे देखो रामोसी विद्रोह जो है वो कहाँ चला गया था? तो भारत के पश्चिमी घाट में, और यहाँ भी कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र में।
एक और है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको पक्का पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। दो ये को तो विद्रोह इम्पोर्टेंट है, एक का नाम है संथाली विद्रोह और एक का नाम है मुंडा विद्रोह, बहुत इम्पोर्टेंट है। हटा दे जल्दी। हटा दे। एक और है, इसको बढ़िया समझ लेना, ठीक है बाबू लोग। देखो एक और है मुंडा विद्रोह, इसको बढ़िया समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह। देखिए बच्चों, मुंडा विद्रोह जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर से चलाया गया था, पहले समझ लो, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। हम इसको बाद 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट नहीं बल्कि 1 मिनट का टाइम देंगे उतारने के लिए, टेंशन मत लो, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक राज्य अभी जस्ट थोड़ी पहले पढ़ाए थे, झारखंड। अच्छा झारखंड से एक और पढ़ाए थे, बता सकते कौन सा पढ़ाए थे? पहला पढ़ाया था आपको सन्यासी, जो कि आपका ये हो जाएगा बंगाल से, और दूसरा पढ़ाया था संथाली, ठीक है, जो कि आपका राजमहल के पहाड़ी झारखंड से पढ़ाए थे। अभी हम कुछ बोल रहे हैं कि दो गो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, एगो संथाली और एगो मुंडा। और ये भी कहाँ से चलावल गया मालूम है? ये भी झारखंड से। और झारखंड के कौन सा जगह? तो छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। क्या चाहिए बाबू? ये चलाया गया था, आपको पहले सुनो कब चलाया बता रहे, ठीक है। देखिए ये मुंडा विद्रोह झारखंड का छोटा, यहाँ पे 2 सवाल याद रखना। पहला कि राजमहल के पहाड़ी कहाँ है? तो झारखंड में, झारखंड में है। अच्छा आएगा क्वेश्चन है छोटा नागपुर कहाँ है? तो ये भी झारखंड में। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। अच्छा पता है छोटा नागपुर बहुत फेमस जगह है, किसके लिए? खनिज के लिए। खनिज किसको कहा जाता है? जो जमीन के अंदर से कीमती वस्तु निकलता है, ठीक है। हाँ पेट्रोलियम वगैरह, आपका सोना, आपका तांबा, लोहा, ये सब निकलेगा तो उसका खनिज कहला जाता है, ठीक है ना। मेरे बात को सुनो पहले। तो यहाँ पर छोटा नागपुर में पहाड़ है, पठार है। पठार किसको कहते हैं? जो ऊंचा स्थान तो रहेगा लेकिन नुकीला नहीं रहेगा, बल्कि एक ऊपर मतलब सपाट नहीं रहेगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर के अगर पठार को कोड़ने पर बहुत कीमती सामान मिलता है, वस्तु मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कई बार, कोई छोड़ा के? हीरा छोड़ा के, चांदी छोड़ा के क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा नागपुर के पठार किस राज्य में है? तो झारखंड में। अच्छा राजमहल के पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में। इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बता रहे सब एकदम एक करी से सुनो, बिरसा मुंडा। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874 ईस्वी को, ठीक है, जन्म, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874 ईस्वी को। अब पता है आप लोग की बात को सुनना ध्यान से, देखिए 15 नवंबर को जन्म हुआ था इनका, इसीलिए जब झारखंड को बिहार से अलग किया जा रहा था ना, तो बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। बिहार से झारखंड को जब अलग किया गया तो 15 नवंबर का ही डेट रखा गया सन 2000 ईस्वी को। आज समझ में? तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार को झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया था? तो 15 नवंबर को, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी में चलाया गया था ये आंदोलन, ठीक है। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी में चलाया गया था। अच्छा किसके जन्म दिवस के रूप में इसको बिहार से झारखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब? 15 नवंबर को। अच्छा नहीं, झारखंड दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को, लेकिन बिहार दिवस बोलेंगे तो 22 मार्च को, याद रहेगा। चलिए अच्छा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 1874 में, 1874 में, ठीक है। अच्छा इसका नाम मुंडा विद्रोह क्यों पड़ा है? क्योंकि उधर इसका नाम मुंडा विद्रोह क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नेतृत्व कौन किया? बिरसा मुंडा किया है। चलिए उतारिए फटाक से आप। 19वीं शताब्दी में। देखिए हम लोग जनजातीय विद्रोह पढ़ा दिए, अब अगला है किसान आंदोलन, ठीक है। किसान आंदोलन में प्रमुखतः 3-4 आंदोलन लिखे हैं, एक आध 2 आंदोलन और है उसको समझा देंगे। किसान आंदोलन में सबसे पहला इंपोर्टेंट आंदोलन है नील विद्रोह, ठीक है। देखिए ये चंपारण विद्रोह नहीं है बल्कि ये नील विद्रोह है, ठीक है। सबसे पहली बात क्वेश्चन है सुनना, नील विद्रोह जो है वो किस राज्य में चलाया गया था? तो बंगाल में। कब चलाया गया? 1859 से
60 तक, ठीक है, यानी 1 साल चला था नील विद्रोह। नील विद्रोह कितना दिन चला था? 1 साल। कहाँ चला गया? बंगाल में। इसको 2 आदमी मिलकर के नेतृत्व किया था, एक का नाम था दिगंबर बिस्वा और एक का नाम था विष्णु बिस्वा, ठीक है। बिस्वा लिखने विश्वास लिख दिए, नहीं बिस्वा, ठीक है, बिस्वा, ठीक है। एक का नाम था दिगंबर बिस्वा और दूसरा का नाम था विष्णु बिस्वा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दिगंबर बिस्वा जो है वो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नील विद्रोह का। नील विद्रोह कहाँ से चला था? बंगाल से। कब चला है? 59 से 60 में, है ना। देखिए, यह विद्रोह के बारे में पहले से जानकारी नहीं था। 2 किताबें ओरा में लिखा गया ये विद्रोह के बारे में। पहला पुस्तक है जिसका नाम था नील दर्पण, ठीक है, ये किताब है और इसका लेखक कौन है? दिग्बंधु मित्र, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि नील दर्पण पुस्तक का लेखक कौन है, तो दिग्बंधु मित्र। एक और पुस्तक जिसका नाम है पैट्रियोटिड पुस्तक, ठीक है, तो पैट्रियोटिड का लेखक है हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन पूछेगा कि नील विद्रोह का चर्चा किस पुस्तक में है? तो नील दर्पण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए बाबू, मेरी बातों को समझिएगा पहले आप। देखिए, महात्मा गांधी एरा से पहले आपको हम वो पढ़ाते हैं और जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह बिहार के एक जिला चंपारण है। हाँ, चंपारण सत्याग्रह जो है उसमें आपका बिहार की राजधानी चंपारण में चलाया गया था। उसके बाद आपका बिहार की राजधानी चंपारण बोल रहे, देखो वो सब गड़बड़ा दिया करके। बिहार के एक जिला चंपारण में चला गया था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में चलाया गया था, ठीक है ना। उसमें प्रमुखता क्या था कि किसानों को जबरदस्ती, सुनो ध्यान से, किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है। अगर कोई ऐसा किसान जिसका 20 कट्ठा जमीन है, कितना कट्ठा? 20 कट्ठा, वो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत पर खोज करे पड़ता था नील के खेती। इसी प्रणाली को कहा गया 3 कट्ठिया प्रणाली। और इसको समाप्त करने के लिए कौन आए थे? तो महात्मा गांधी आए थे। हो गया ये बात। उसके बाद है खेड़ा आंदोलन। देखिए, खेड़ा आंदोलन जो है वो मिल मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था, ठीक है। गुजरात में एक जगह है खेड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना कि खेड़ा आंदोलन कब चला गया? 1918 में। यहाँ पर मिल मजदूर पर बहुत अत्याचार हुआ था। मिल मजदूर कहने में लगे जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सुनो, देखो बाबू रे, यहाँ क्या हुआ कि मजदूरों का पैसा घटा दिया गया, जो वेतन है वो घटा दिया गया और काम करने के समय को बढ़ा दिया गया। वेतन घटा दिया और काम करने के समय को बढ़ा दिया, और इसीलिए मजदूर लोग पूरा नाराज हो गए। जो 8 घंटा करता था काम 12 घंटा करेगा। अब पहले अगर 8 रुपये मिलता था तो अब सीधे 6 रुपये कर दिया, यानी पैसा भी कम कर दिया है और टाइम भी बढ़ा दिया है। तो मजदूर लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और इसी को फैसला दिलाने के लिए कौन आए थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। कब हुआ? 1918 में। अगला है अवध किसान सभा। ये कब हुआ? 1920 में। नेतृत्व कौन किया? रामचंद्र। एक है बिहार किसान सभा, ये किसानों का एक संगठन है, स्वामी शाहजानंद बनाए थे। कब बना था? 1929 में। एक और इम्पोर्टेंट है, छूट गया, जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो कि आपका गुजरात के बारदोली में आपका सन 1919 या सन 1923 ऐसा ही कुछ था इसका। बारदोली 27, सॉरी, ठीक है। गुजरात के बारदोली नामक जगह पर सन 1927 ईस्वी में सरदार वल्लभ, यहाँ सुनना, ठीक है, पहले से उसका नाम सरदार नहीं था, पहले से उसका नाम था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अब वल्लभ भाई पटेल जो है महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन 1927 में महात्मा गांधी कहाँ थे? जेल में। जेल में नहीं थे। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जेल में गए थे और 1924 में छूट के आ गए, लेकिन उसके बाद वो 1927 में स्थगित रूप से ज़्यादा वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी बदनाम होकर के आए थे चौरी चौरा कांड में, क्योंकि कहा गया था कि असहयोग आंदोलन को रोकना नहीं है। और महात्मा गांधी को कहना था कि अगर कोई लड़ाई किया तो हम आंदोलन को कुछ कर देंगे, रोक देंगे। और यहाँ पर मैटर कुछ दूसरा हो गया। 22 वो पुलिस को जिंदा जला दिया। भारतवासी जो है, जो आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में थे, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, वहाँ पर एक पुलिस चौकी में 22 वो अंग्रेज पुलिस को जेल में बंद करके मट्टी के तेल छिड़क करके स्वाहा कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए महात्मा गांधी को लगा कि हमने बोला था कुछ करना है, एक शांति स्वभाव से आंदोलन करेंगे, लेकिन आपने क्या कर दिया? लड़ाई कर दिया, तो ये रोक दिया। फिर सब जनता लोग जो है वो महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए कि बाबा जब आपका नहीं चलाना था तो फिर आंदोलन क्यों करवाएं, ठीक है।
और इसी को विरोध करते हुए सब जनता लोग महात्मा गांधी के साथ छोड़ दिया और इसी का मौका का फ़ायदा उठाते हुए महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी बहुत तेज दिमाग के थे। जब जेल में गए ना वो, तो खाना पीना छोड़ दिए, खाना पीना छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए। खाते थे, जैसे दिन भर में अगर 3 टाइम खाना मिलता ना तो 1 टाइम खाए, बहुत कम। और एक बार इनको भूख लगा, 2 बार ये नाटक करते थे, बाप रे इटा उठ लो दराज, इन्हें उठ लो दराज, ऐसे करते थे। लेकिन हुआ क्या, हम समझ रहे हैं हुआ क्या। और अगर कोई महात्मा गांधी से मिलने जाता था, अगर कोई महात्मा गांधी मिलने जाता था जेल में, तो वह बहुत अच्छा समझाते थे कि यहाँ खाना नहीं मिलता है, बड़ी महाराज 9 बजे के बाद। तो महात्मा गांधी बारे में ऐसे महात्मा गांधी बताते थे। तो वो जो है ना, वो बाहर जा करके और सबको कहता था कि ये देख तो यानी महात्मा गांधी हम नहीं चलते लड़ाई किया जी, अब तो हम नहीं चलते, वो जेल में बंद है और हम नहीं बाहर रह कर कैसे कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों को पता चला ने कि बाहर में महात्मा गांधी के प्रति धीरे धीरे प्यार जग रहा है। ठीक है, और ये बाबा खाना नहीं खा रहे हैं। एक बार इनको तबीयत खराब है, 2 बार ये लड़वा के चल रहे हैं कुछ अरे इसको दवा लड़खड़ाने लगा। तो महात्मा गांधी अंग्रेज को लगाने कि अगर ये बाबा मर गए जेल में, तो जो जनता बाहर अभी इसको से नाराजगी जता रहा था, ये अबरी 22 को न जलाया है, अबरी पूरा भारत में सब अंग्रेजी पुलिसकर्मी को जला देगा। यार अच्छा, बाबा को जल्दी छोड़ो जेल में बाबा को छोड़ा गया। तो बाबा जेल से छोड़े, जैसे मान लीजिए जेल, यहाँ जेल है, ठीक है, तो यहाँ जेल से निकला, आराम से लरवाल नियर निकले बाबा, देख रहे बाहर आ गए, भागे दौड़ करके तो सबको पता चल गया था कि महात्मा गांधी अब उम्र कैद के सजा में गए थे, क्योंकि उसको अब उम्र कैद अब नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन अंग्रेज लोग को इतना डर हो गया था कि अगर मर गया ये जेल में तो बाकी और सब जो जनता को फूंक देगा हमनियों की, तो मजबूरी में इसको छोड़ना पड़ा। तो सबको लगा कि महात्मा गांधी कहाँ, जेल में, क्योंकि कब गए थे 1922 में, लेकिन छूट के आ गए थे कब, 1924 में। महात्मा गांधी को लगा यार कि हम छूट के चला आए और जनता को नहीं पता रहेगा कि छूट के चला आए हैं, तो फिर माहौल नहीं बनेगा, है कि नहीं। अब माहौल बनाने के लिए कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था और 1924 में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। एक छोटा सा जगह ध्यान से उतर रहा है, वहाँ पर ही महात्मा गांधी जाके अध्यक्ष बन गए। जैसे अगर अभी कोई प्रधानमंत्री है तो क्या आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कोई नहीं जानता है, सबको जानेगा भाई, इस देश के नागरिक सबको जानता है। उसी प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष को सबको जानता था, सबको पता चला कि कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किया, महात्मा गांधी। तो लोग बोले वो तो बाबा जेल में थे, बोल नहीं छूट गए। आज वो खाली हम लोग को पता चल रहा है और यही बात के लिए छूट के सबसे पहले अध्यक्ष बन रहे हैं, किसका, कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहे हैं। अब उसी बीच में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, यानी गुजरात की जगह है बारदोली, वहाँ पर किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था। तो वल्लभ भाई पटेल, नाम याद रखना, वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन को दबाने के लिए वहाँ पर सहयोग करने गए। वो कहे था कि महात्मा गांधी नहीं है तो क्या हुआ, हम भी महात्मा गांधी के फैन है, फैन मतलब उनको मानने वाला, और हम उसी की तरह इस आंदोलन को दबा देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा, बारदोली सत्याग्रह को दबा दिया गया और वहाँ के महिला लोग खुश हो गया, कहाँ के, बारदोली के। तो महिला लोग खुश हो गया, तो महिला लोग मिल करके अब वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आज से आपका नाम वल्लभ भाई पटेल नहीं बल्कि क्या रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया है, तो बारदोली सत्याग्रह में दिया गया है। किसने दिया था, तो बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं ने दिया था। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक आपका सब कुछ समझा दिए हैं और यहाँ तक से जो भी रहेगा वो सब कुछ आपको एक बार नोट कर लेना है कॉपी में, हम इसको हटाएंगे नहीं, ऐसे रह देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा और कल बाकी आपको क्लास कर, इसको रोक लेते हैं।